ये देखिए, चलिए अब थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। जितने रहीम आ जाए, सारा आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये देखिए, ये देखें कैसा केक है, बहुत अच्छा। सारा। सारा आप जाए पापा को बुला के ले जाए जाए। इब्राहिम आपने क्या बाबा के लिए गिफ्ट लिए? लाइट्स क्यों ऑफ कर रहे हो? छोटू सा केक है, क्यूट सा केक है, किट कैट केक है। लेकिन अब जो है ना बच्चे आ ही नहीं रहे। इब्राहिम सारा लेने गए। असल में अब हमारी उम्र जो है ना वो बड़े बड़े केक्स और बलून्स और ऐसी चीज़ों से गुजर चुकी है। अब छोटा छोटा केक जो है ना वो काफ़ी है, इतना भी केक काफ़ी होता है। बस ये होता है कि आपने इकट्ठे सेलिब्रेट कर लिया, कुछ दिन अच्छे से गुजर गया। वो वाली उम्र आ गई है। आजे 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 आजे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी बर्थडे के साथ है, ये बाबा की बर्थडे साथ ही करने आई है कि मैंने भी बर्थडे करनी है। चलिए केक पे हम ऑन करते हैं माचिस। बाबा आप कितने साल के हो गए वैसे? मैं 18 साल। 18 साल के पीछे? 18 सालों से 18 साल, 18 से भी उससे ज़्यादा सालों से, आप 18 साल से ऊपर जा ही नहीं रहे। चलिए जी आइए जी केक काटते हैं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सारा मैं बड़ा नहीं होना चाह रहा था, मैं चाहता मैं छोटा ही रह जाऊं, इसलिए मैं आप लोगों को काटने नहीं दे रहा था। क्यों? हाँ नहीं सारा, अगर आप केक ना काटे ना अपनी बर्थडे पे तो आप बड़े नहीं होते। आप ही कह रही थी ना। तो बाबा ने तो केक काट दिया, बाबा तो 1 ईयर बड़े हो गए, अब क्या होगा? आपने छोटा रहना है? नहीं, मैं बड़े होना है। क्यों बड़ा क्यों होना चाहती हैं आप? कि मैं टीचर बन पाऊँ। टीचर बन पाऊँ? इब्राहिम क्या लिया बाबा का गिफ्ट? आए ना, आएगा तो आएंगे। ये ले मेरी प्यारी बेटी। ये नहीं चलता, ये नहीं चलता। हाँ। वो नहीं, पापा खाएंगे। नहीं कोई बात नहीं। We see the way you quietly put others first, the way you carry small worries so we don't have to, and the way your steady presence makes everything feel safe. May your day be as wonderful as you are. Happy birthday, all our love, your family. Wow! इधर आओ ना। क्या लाई हो? Papa for you. You Are are best papa. best papa, and you Best. are beautiful so much. And this is Do you? to ब्यूटीफुल। you. अरे माय मेरी बेटी। मुझे आता नहीं। और ये देखो जी, ये देखो सारा किसके साथ है? पापा एंड सारा। पापा सारा। इब्राहिम मैं और तुम तो है ही नहीं इधर। क्या आपकी बर्थडे है नहीं? हम नानो के घर जा रहे हैं, वहाँ बाबा की अम्मी भी है ना, और वहाँ हम जाके बाबा की बर्थडे करेंगे। मतलब नहीं है। हाँ क्या चीज़? मुझे तो सब कब से मुझे पता है फ्रेम, और मैं आपके साथ प्रैंक कर रही थी। फ्रेम ने आपको बोला था कि सारा तो अभी तक कुछ ही नहीं है, लेकिन मैं उठी भी थी, मुझे आवाज़ आई थी, आपने ये भी कहा था कि हम कल आएंगे, तो फिर खाना सारा कपड़े कपड़े वो जाएंगे, कैसे जाएंगे? अच्छा यानी कि आप उठी हुई सबको सुन रही थी, सोई हुई नहीं थी? हमारा जो प्रोग्राम बन रहा था आप सुन रही थी? ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा अब ये हमारे बर्थडे का दिन था और सुबह सवेरे हम उठे, हमने कहा कि हम लोग ना जल्दी जल्दी जाएंगे आज नानो के घर। लेकिन करते करते क्या हुआ कि हमारे घर गेस्ट आ गए और फिर निकलते निकलते हम एज़ यूजुअल लेट हो गए। और यहाँ पे आ गए थे हम लोग केक लेने के लिए। फिर भागम भाग हमने कहा चलो केक लेके और चीज़ें लेके, जो चाय के साथ चीज़ें होती हैं वो लेके नानो के घर पहुँचते हैं। मेरा इरादा था कि मैं प्रॉपर ड्रेस आपको घर में ही दिखाऊंगी, लेकिन फिर जल्दी में नहीं दिखा सकी। फिर मैंने सोचा कि चलो बेकरी में मैं खड़े होकर अपनी वीडियो बनवा लेती हूँ ताकि आपको मैं अपना फुल ड्रेस दिखा सकूँ। बड़ा ही प्यारा लग रहा था ड्रेस पहन के, और कलर ऐसा है ना कि सही फ्रेश सा कलर था, ब्लू था, लेकिन ब्लू का बड़ा अच्छा वाला शेड, मज़े का शेड है। बस इसके बाद ना मैंने थोड़ा सा वहीं पे शूट वगैरह करवाया। मैंने कहा लाइट जा रही है, धूप में थोड़ा सा शूट हो जाए, फिर ये शूट की वीडियो मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी, तो आपने वहाँ पे जाके कमेंट करना है। अच्छा आज बिलाल है ना बहुत शौकियाँ मारी, मतलब शौकियाँ ये कि आज 25 दिसंबर को बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है और पूरी दुनिया जो है वो रोशन हो जाती है। कुछ लोग क्रिसमस डे की वजह से रोशनियाँ करते हैं, कुछ लोग कायद-ए-आज़म डे की वजह से रोशनियाँ करते हैं। देखो मेरी पैदाइश पे
पूरी दुनिया रोशन हो रही है। मैंने भी खूब इग्नोर किया, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप जो पैदा हो गए तो मेरे पे एहसान कर दिए। चले जी, अब यहाँ पे हम लोग चाय की चीज़ें और केक वगैरह सारी चीज़ें लेके हम पहुँच गए थे टॉपो टॉप नानो के घर। देखिए कि हमारे रिलेटिव का बेटा हुआ था, उन्होंने हमें मिठाई भी भेजी इतनी ज़बरदस्त सी, वो भी हम लोगों ने एंजॉय की। अच्छा कौन सी लेनी है? टेक वन पीस। इसमें मेरी फेवरेट वाली मिठाई नहीं है, पिंकी को गुलाब जामुन खाती होती आप ये बर्फ़ी खाती है, ये बर्फ़ी नहीं है। ये हाँ ये बर्फ़ी है, स्टाइलिश बर्फ़ी है। बर्फी देखो है। दादों ने पहचान लिया, आपको नहीं पता चल रहा? बर्थडे बेबी को भी मिल जाए। ये हमारे बर्थडे बेबी, मुझसे कुछ चीज़ें ले जाना। अगर मैं खा लूँ। अच्छा ये तुम लोग पैटीज लाए, ये नानो को बहुत पसंद है। क्या लेके आए? पैटीज। अच्छा काट लेना, वो छोटा टेबल नानो के साथ। नानो को यहाँ पे मैं निकाल रही थी चीज़ें, जो कुछ हम लोग लेके आए हुए थे वो डिश आउट कर रहे थे। और वैसे ये अच्छी बात है, आप जब भी किसी के घर जाओ ना तो कोशिश करो कि खुद ही सामान ले जाओ, क्योंकि नानो के घर हम गए थे, वो नानो और अम्मी थी, हमने कहा वो बूढ़े बेचारे इस टाइम पे क्या हमारे लिए बनाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हम खुद लेके जाते हैं और उनको कहते हैं आप बस हमारे साथ इंजॉय करें और दुआएं दें, हमें अच्छी अच्छी सी दुआएं देते हैं। अच्छा ये ख़ास बात है कि जो चाट और दही बल्ले होते हैं ना, ये मेरे ख्याल से हर बर्थडे पे होते हैं, बेशक बच्चे की बर्थडे हो या बड़े की बर्थडे हो, ये ऐसी डिश है जो हर बंदे को पसंद होती है। तो हम लोगों ने ये वाला बस चाट ले लिया, हम लोगों ने वही जो बट से मैं लेती होती हूँ उनसे लिया, और हम लोगों ने चिकन पैटीज़ ले लिए, हम लोगों ने केक ले लिया और बस एक आध चीज़ शायद हलवा लिया था। बस इस तरह से हमने छोटी सी बर्थडे की। तो हाँ याद आया, पूछेंगे बिलाल को गिफ्ट क्या दिया मैंने, तो बिलाल ने जो आज ड्रेस पहना हुआ ना, ये पूरा स्वेटर शर्ट पैंट ये मैंने दी थी गिफ्ट पे। 90 साल के ये हैं बैठे हुए। बर्थडे ये क्या ऊपर का नानो 90 साल की हैं। ये क्या लिखा है पूरा? ये हमारा केक था। केक ना जब हम गए ना वहाँ पे बेकरी में और केक ख़त्म हुए हुए थे, उनका क्रिसमस डे है तो केक जो है ना हमारे सारे जो है ख़त्म हो गए, अभी और आ रहे, थोड़ी देर में पहुँचेंगे। फिर हमने कहा बस ये जो पड़ा हुआ है कैरेमल क्रीम केक था, हमने कहा बस यही आप हमें दे दें, इस वक्त ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। लेकिन मैं हैरान हो गई, क्रिसमस डे में इतने ज़्यादा केक जो है ना वो जो है फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि क्रिश्चियंस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। सर में मेन सदर और ये जो लाल कुर्ती ये वाला एरिया है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं। हैप्पी बर्थडे। बस मैं एक बाइट। हैप्पी अच्छा बिलाल इसीलिए कह रहे थे कि नानो के घर बर्थडे मनाऊंगा, है ना? पता था यहाँ पे गिफ्ट मिलेंगे। ये देखें, ये 5000 इंसान ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਲਓ। खुशी जी है अल्लाह वास्ते वाली है, क्योंकि अजकल तो गम का जमाना है। गम जड़े ने वो बहुते ने ते खुशियां जड़ियां ने वो लभिया भी मुश्किल नाल लभदियां ने। इंसान नू अपने आप नू जिंदा रखने वास्ते खुश रहना चाहिए। क्या बात किया नानो ने, बिल्कुल ज़बरदस्त। गोल्डन वर्ड्स। अल्लाह जो रेस्टोरेंट हमें सेलेक्ट किया है उसका नाम है अनारकली। बिना वैसे ये क्यों हमने सेलेक्ट किया है? बादशाह है, मैं अनारकली। नानो के घर काफ़ी देर हम बैठे, अच्छी मज़े की गपशप की। नानो बहुत ज़बरदस्त बातें करती हैं, आपने भी कुछ बातें सुनी होंगी, लेकिन वो उनकी ख़ास बात ये है ना कि वो हर हाल में खुश रहती हैं, और इसीलिए इस एज में भी ना अभी वो इतनी फ्रेश हैं और इतनी ज़बरदस्त उनकी पर्सनालिटी है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप बार बार यही जुमला बोलती हैं कि छोटी सी ज़िंदगी है और सीरियसली मैं यही सोचती हूँ कि छोटी सी ज़िंदगी है, उसको ना बंदा बस जिस हाल में है ना उसको खुश होके और हर एक लम्हे को ना बस खुशी में स्पेंड करे। इसलिए कोई पता नहीं बंदे ने कब मर जाना है, इसलिए कोशिश करेंगे ना आप किसी को दुख दें और ना खुद आप दुखों में रहें। बस क्रैकर्स पसंद है आपको?
खाना भी खाओगी कि बस यही खाओगी? यही खाना नहीं खाओगी? खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? खाना गंदा होता है। खाना को गंदा नहीं कहते, गंदी बात होती है। मम्मा मजाक नहीं कर सकती। चलें खाइए, कैसे खाएंगी? अच्छा जी, हम लोगों ने क्या मंगवाया? हम लोगों ने मंगवाया बिरयानी और ये आगे टिक्के और ये हो गया नान। हाँ, ये बारबेक्यू कढ़ाई है, स्पेशल है इनकी, चेक करते हैं कैसी है। खाना काफ़ी टेस्टी था उनका, अच्छा मज़े का था। बस असल में हम लोग ऑलरेडी तभी चाय पी के आए हुए थे, लेकिन फिर हमने मंगवा लिया क्योंकि अम्मी भी साथ थी, तो हमने कहा चलो अम्मी को एक अच्छा सा डिनर करवाते हैं। डिनर करने के बाद फिर अम्मी को वापस ड्रॉप किया नानों के घर, क्योंकि आजकल वो नानों के घर रहने के लिए आई हुई हैं। बस उनको ड्रॉप करने के बाद फिर हम लोग पहुँच के अपने घर वापस। चले अब थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं, जो इतने दिनों से नहीं की। हमारा प्लान बना कि बिलाल की नानों के पास बर्थडे करते हैं, क्योंकि बिलाल की अम्मी आजकल आई हुई हैं। पहले भी आपको बताया था कि बिलाल की अम्मी एबटाबाद होती हैं, बिलाल के दूसरे भाई के पास, और आजकल वो आई हुई हैं बिलाल की नानों के पास, यानी कि बिलाल की अम्मी अपनी अम्मी के पास रहने के लिए आई हुई हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो मौका है, तो हमें जाना चाहिए उनके घर, और ताकि इकट्ठे जो है ना हम बर्थडे सेलिब्रेट करें। इसलिए फिर वैसे तो हम लोग बर्थडे कहीं ना कहीं बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अब जो है ना मुझे भी अब फील होता है जैसा मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। अब जो है ना बर्थडे जो है ना बच्चों की होनी चाहिए, लेकिन बच्चों का भी दिल नहीं करता बर्थडे करने का। होता है कि नहीं यार, 1 साल ज़ाया हो रहा है, मतलब 1 साल कम हो रहा है उम्र का, और हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इस उम्र में आके ना ऐसी बातें सोचते हैं हम लोग। पहले, इससे पहले बस यही सोचते रहते हैं कि नहीं बर्थडेज होनी चाहिए। मेरे ख्याल से उम्र मेरी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है जो मैं ऐसी बातें सोचने शुरू हो गई हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैंने ये डिस्कस करना था कि व्यूज़ मेरे बहुत कम हो गए हैं, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए आप सबसे आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जितने भी लोग आप लोगों के देखते हैं यूट्यूब में व्लॉग्स लोगों के, तो उनको आप शेयर करें और उसे कहें कि देखें इसके व्लॉग्स लाजमी देखें। असल में ये होता है कि हर बंदे की अपनी पसंद होती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे डक्की भाई के व्लॉग्स पसंद है, मैं पहले नहीं देखती थी, जब से इनका मामला हुआ ना ये जेल शेल का, तो उसके बाद मैंने कहा ज़्यादा फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि क्या हुआ है इनके साथ, देखती हूँ। तो मैंने व्लॉग्स उनके देखने शुरू किए, तो मुझे उनके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मतलब बड़ा एनर्जेटिक व्लॉग्स होते हैं उसके। जैसे जब से तारा यासीन के भी व्लॉग्स पसंद हैं, लेकिन हर बंदे का ना अपना स्टाइल होता है करने का। अब उनके स्टाइल को मैं नहीं कॉपी कर सकती क्योंकि मेरी उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है। तो मतलब तारा का आप देखो तो डक्की भाई से बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन मेरा देखो तो मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो हम मतलब जो भी मुझे पसंद है, लेकिन मुझे डक्की भी पसंद है, सितारा भी पसंद है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को नहीं उस तरह की व्लॉगिंग नहीं कर सकती। तो हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, हर बंदे को अपनी तरह की व्लॉगिंग डिफरेंट तरीके से पसंद होती है। तो मेरी थोड़ी सी सिंपल है, मुझे लगता है कि ज़्यादा ही सिंपल व्लॉगिंग है मेरी, तो इसलिए कम लोगों को शायद पसंद आती है। लेकिन कोशिश करें कि आप लोगों को ऐसे लोग जो जिनको इस तरह की व्लॉगिंग पसंद है वो देखें, अगर आपके जानने वालों में हो तो ज़रूर शेयर करें। तो बस आज यही बात करनी थी, और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है हम लोगों का, बड़ी अच्छी हम लोगों ने बर्थडे की। तो छोटी सी है, छोटी सी बर्थडे थी, लेकिन ये था कि अपनों से मिल के ना इकट्ठे जो आप जो भी करते हो ना उसमें मज़ा आता है। और नानो यही बात बार बार कहती कि बर्थडेज होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग यही सोचते हैं ना अक्सर के मतलब होता है ना, जैसे मुझे भी होता है कि नहीं आप गरीबों को पैसे दे दो, इतनी बर्थडेज नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, इतने बड़े लेवल की बर्थडे ना हो, लेकिन वो छोटे लेवल की। आपने देखा हमने क्या किया, बस हम 2-3 चीज़ें लेके चले गए और हम बस सिर्फ मिल बैठ के इकट्ठे फैमिली का टाइम स्पेंड किया। तो इतना होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा लेविश बर्थडेज ना करें कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना कर लें कि आप लोग इकट्ठे बैठ के ना उसको सेलिब्रेट कर लें, मतलब जैसे बड़ों के साथ, और ये वो अच्छी गपशप लग जाती है, अच्छा मूड फ्रेश हो जाता है। तो नानो जैसे जो बड़ा होता है ना, अब जैसे मेरी नानो है बिलाल की, इसी तरीके से मेरी अम्मी होती थी। अब इन लोगों का क्या है कि घर से बाहर नहीं निकल सकते ना, ज़ाहिर है अब उनकी एज ऐसी है, काफ़ी एज है, वो बाहर नहीं निकलती हैं, बेड पे ही रहती हैं ज़्यादातर। फिर जब कोई बंदा आता है ना मिलने, तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि हमारे पास कोई आया है।
तो इसी तरीके से नानो जितनी खुश हुई है ना, मुझे याद है मेरी अम्मी भी इसी तरह खुश होती थी कोई मिलने आता था, क्योंकि वो ज़ाहिर है बाहर जब बंदा ना जा सकता हो, बोर होता है वो बंदा, तो नानो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी। तो मुझे फ़ील हुआ कि मैंने कहा नहीं, आइंदा हर बर्थडे ना नानो के साथ जाके जो है ना सेलिब्रेट करेंगे। नानो इतनी खुश हुई हैं कि मेरे पास आए हैं लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने स्पेशली। सच्ची बात यह है कि बिलाल की अम्मी वहाँ थी तो हमने कहा चलो चलते हैं, लेकिन वहाँ जाके मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, नानो के साथ जो है ना कोशिश करूँगी मैं आइंदा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना स्पेंड करूँ, किसी ना किसी वीकेंड पे मैं चली जाया करूँ। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और वही वाली बात कि अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिएगा, ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करते हैं आप लोग तो मुझे मोटिवेशन होती है। तो इसलिए, सिर्फ इसलिए मैं आपको बार बार रिमाइंड कराती हूँ कि कमेंट कर दिया करें कि सिर्फ अपने मोटिवेशन के लिए, कि कहीं मैं व्लॉगिंग ना छोड़ दूँ। मुझे ये डर लगता है कि मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने मेहनत की थी तो वो बड़ी जल्दी मुझे रिटर्न मिला। हाँ, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग, मैं जब भी कोई पोस्ट शेयर किया करूँ उस पर भी कमेंट किया करें, क्योंकि उस वहाँ पे जो कमेंट है ना, वहाँ पे आपको इस तरह से नहीं होता, पेमेंट नहीं मिलती इंस्टाग्राम पे, लेकिन वहाँ पे आपकी जो होता है ना कि कमेंट्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे काउंट होती है बहुत ज़्यादा, जो मतलब ब्रांड्स आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे भी मुझे आप लोगों की चाहिए कि आप वहाँ भी मुझे कमेंट करें, और यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ कि मोटिवेशन के लिए कमेंट करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।